दिल्ली में हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ है। मीटिंग में केंद्र सरकार और पार्टी की तरफ से किए जा रहे कामों को लेकर चर्चा हुई। कार्यकारिणी में संगठन और सरकार की तरफ से कोरोना काल में करवाए गए कामों को लेकर भी चर्चा हुई। 100 करोड़ वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया गया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल के दौरान कार्य किया, उस सेवा के समर्पण को बनाए रखना है। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। चुनाव के लिहाज से स्टार प्रचारकों के दौरों की भी मांग रखी गई। उधर इस मीटिंग से देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली जुड़े। इसमें मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड सरकार की तरफ से करवाए जा रहे कामों की जानकारी दी। साथ साथ उत्तराखंड में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी के तमाम लोगों को जनता के बीच का सेतु बनना चाहिए। दिल्ली में आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें अगर बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और अन्य पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुए। अगर बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को, केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष रखा और बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर के जानकारी दी कि किस तरीके से बीजेपी उत्तराखंड के अंदर तमाम सारे अपने कार्यक्रम करने वाली है, जिससे कि जनता के साथ जुड़ाव भी होगा और जनता के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है उसका संदेश भी जाएगा। उनके इस प्रस्ताव को यहाँ पे सहमति सभी ने जताई है और ये कहा गया है कि आगामी आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में संवाद किया जाए, जनता के बीच में जाके उनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाए, जिससे कि चुनावों में लाभ मिल सके। वहीं अगर बात करें तो जितने भी चुनावी राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब, गोवा और मणिपुर, यहाँ के प्रदेश अध्यक्षों ने भी आगामी कार्यक्रम को लेकर के चर्चा की कि किस तरीके से आने वाले वक्त में कार्यक्रम होने चाहिए, जिससे कि बीजेपी को फायदा मिले और वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है वहाँ से उनको इसका लाभ मिल सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी इसकी चर्चा की है और ये बताया है कि किस तरीके से राज्य की सरकार जनता के लिए काम कर रही है और किस तरीके से अब आगे कार्यक्रम करते हुए जनता के बीच में संवाद स्थापित किया जाए, जिससे कि आने वाले दिनों में बीजेपी के पक्ष में वोट अर्जित किया जा सके। कमिश्नर वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में उत्तराखंड से भी सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, कई नेता वर्चुअली शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसको लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। हमारे समेत सभी राज्यों में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का वहां सभी जगह प्रवास हुआ है, आज सभी लोगों ने अपनी अपनी यहाँ पर प्रस्तुति दी है। उसमें सभी की जो जिस प्रकार से प्रस्तुतिकरण आया है, तो सभी को बहुत ज़्यादा विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है हमारे साथ, पूरे केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद है और हम सब लोग और तेज़ गति से अपने संगठन को बिल्कुल बूथ स्तर तक और बूथ स्तर से नीचे पन्ना प्रमुख तक लेकर जाएंगे। सरकार भी जो है हमारी संगठन के साथ मिलकर एक समन्वय करते हुए हम पूरी कार्य योजना पर काम करेंगे। राज्य के लिए भी हमारे नवंबर माह के सब कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई है। इस महीने में हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अन्य मंत्रीगणों के पब्लिक कार्यक्रम बनने की संभावना भी हम लोगों ने व्यक्त की है, हमने मांग की है। साथ साथ चुनाव की दृष्टि से जो हम लोगों ने एक बड़ा संकल्प और पूरी ताकत के साथ नीचे तक के संगठन के साथ खड़े होकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस संगठन के कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई है। अगले आने वाले दिसंबर के महीने तक लगभग 252 बड़ी बैठकें मंडलों की चुनाव की दृष्टि से, 14 जिलों की चुनाव की दृष्टि से ये भी हम संपन्न करने वाले हैं। और महंगाई के विरोध में विपक्ष एक बार फिर से सड़क पर उतर आया है। उत्तराखंड में कांग्रेस आज बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया उसने। उत्तराखंड से 8 अलग अलग शहरों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है महंगाई के विरुद्ध। देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर, ऋषिकेश, कोटद्वार, अल्मोड़ा, धारचूला और विकासनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का महंगाई के विरोध में आप प्रदर्शन देख रहे हैं। 8 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर 8 अलग अलग स्थानों की। और
महंगाई के विरोध में राजधानी देहरादून में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ धरना दिया। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के जो दाम कम किए हैं वो नाकाफी हैं, क्योंकि पहले ही दाम इतने बढ़ा दिए गए हैं कि इस छूट से आम आदमी को कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। कहते थे कि कांग्रेस के समय में महंगाई है और आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के समय में महंगाई का जो स्तर था वो वहां तक भी अगर उस महंगाई को ले आए, डीजल 70 रुपए पर लेके आ जाएं, पेट्रोल 75 रुपए तक लेके आ जाएं, खाद्य तेल 70 रुपए पर लेके आ जाएं और सब्जियां 20 और 30 रुपए किलो पर लेके आ जाएं, तो हम उनके शुक्रगुजार होंगे। और इधर कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को यह भी याद करना चाहिए था कि उनके समय में महंगाई कहां पर थी। बड़ी खबर, कांग्रेस के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री धामी ने बयान दिया है। कहा है कि कांग्रेस को याद करना चाहिए कि उनके वक्त में महंगाई कहां पर थी। वैसे अपने वक्त में महंगाई या अपने वक्त में कीमतों का जिक्र गणेश गोदियाल ने अपने बयान में किया था। मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के समय की महंगाई की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस को अपने वक्त का महंगाई का दौर याद करना चाहिए, ये बात कही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। उनको महंगाई जब उनके ज़माने में थी उनको उसकी याद करनी चाहिए। और हमने अभी राज्य सरकार ने 7 रुपये पेट्रोल पर और 2 रुपये डीजल पर वैट कम किया है। केंद्र सरकार ने 10 रुपये डीजल पर और 5 रुपये पेट्रोल पर किया था। हमने दोनों को मिलाकर 12-12 रुपये यहाँ पर डीजल और पेट्रोल पर कम किया। इधर हल्द्वानी में भी कांग्रेस कार्यकर्ता बढ़ती महंगाई के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के मुद्दे पर प्रदेश के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उससे आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है और सरकार ने हाल ही में डीजल और पेट्रोल के जो दाम कम किए हैं वो आम आदमी को राहत देने के लिए नाकाफी है। इसलिए सरकार को और दाम घटाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 2014 के बाद जो कच्चे तेल के दाम है वो पहले के समय से कम हुए हैं, उसमें वृद्धि नहीं है, हर साल उसमें कटौती हुई है। लेकिन हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने और कई बारी तो ऐसा हुआ कि एक ही महीने में 2-3 बारी पेट्रोल, डीजल और ये जो गैस है इसके दाम बढ़ा चुके हैं। कमर्शियल गैस का सिलेंडर 2000 पार कर चुका है, रसोई गैस की जो है वो 900 पार हो चुकी है। इधर गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। गढ़वाल और कुमाऊं में हुए कांग्रेस के प्रदर्शन की 2 बड़ी तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। राजधानी देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धरने पर बैठे रहे वो, और हल्द्वानी में कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। दोनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। वहीं कोटद्वार में भी महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 25 रुपये दाम में बढ़ा है और पिछले दिनों उन्होंने 5 रुपये 10 रुपये कम करके जनता को उसको बनाने की कोशिश करी। हम चाहते हैं कि जनता के सामने इनका पर्दाफाश हो, ये क्या कर रहे हैं। रोज इनके खनाब दाम बढ़ रहे हैं। तो गैस जो कम 350 रुपये में आती थी आज 1000 रुपये तो बड़ा सिलेंडर है। और दिवाली पे इन्होंने एक तोहफा और दिया, जो वैशाली सिलेंडर था उसको। इधर बढ़ती महंगाई के विरोध में ऋषिकेश में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप के बाहर धरना दिया। उनका कहना है कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले महंगाई कम करने का वादा किया था, मगर अब सत्ताधारी पार्टी अपने वादे भूल गई। महंगाई के विरोध में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप के सामने गैस सिलेंडर रखकर विरोध जाहिर किया। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। 70 का संग्राम में अब बात चमोली की थराली विधानसभा की। थराली सीट पर अभी भाजपा के मुन्ना देवी विधायक हैं, मगर इस बार जनता का मूड क्या है, चलिए दिखाते हैं आपको। चमोली की थराली विधानसभा सीट पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है और मुन्नी देवी शाह भाजपा की विधायक हैं। मुन्नी देवी शाह दिवंगत विधायक मगन लाल शाह की पत्नी है। मुन्नी देवी कांग्रेस प्रत्याशी जीत राम को हराकर विधानसभा पहुंची थी।
थराली विधानसभा के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी। जीत राम ने भाजपा के मगन लाल शाह को करारी शिकस्त दी थी, मगर 2017 के चुनाव में मोदी लहर के चलते मगन लाल शाह चुनाव जीत गए और कांग्रेस प्रत्याशी जीत राम की फिर हार हुई। हालांकि चुनाव जीतने के बाद मगन लाल शाह का राजनीतिक सफर ज्यादा लंबा नहीं रहा। 2018 में मगन लाल शाह का निधन हो गया। इस सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने मगन लाल शाह की पत्नी मुन्नी देवी को चुनाव में उतारा और वो चुनाव जीत गई। मुन्नी देवी को यकीन है कि जनता इस बार भी उन पर ही भरोसा जताएगी। बहुत सारे काम मैंने किए हैं। मैं नारायणगढ़ पे आना चाहूंगी कि मैंने जो बरसों पुरानी मांग जनता की थी, मैंने उस मांग को पूरा किया और महाविद्यालय नारायणगढ़ में खोला। उसके बाद बरसों पुरानी मांग देवाल ब्लॉक की थी, जिसको मैंने महाविद्यालय देके पूरा किया और जिसका शासनादेश भी जारी हो चुका है। मगर इस बार चुनावी समीकरण बदल चुके हैं। इस बार थराली में भाजपा की राह आसान नहीं। एक तरफ स्थानीय मुद्दे भाजपा के खिलाफ हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी यहां पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रही है। एबीपी गंगा के लिए थराली से लक्ष्मण राणा की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इस सीट पर हुए आखिरी चुनाव का नतीजा क्या रहा। 2018 में हुए उपचुनाव में इस सीट पर भाजपा ने दिवंगत विधायक मगन लाल शाह की पत्नी मुन्नी देवी को मैदान में उतारा था, जबकि उनके सामने कांग्रेस ने जीत राम को टिकट दिया था। मगर मुन्नी देवी ने जीत राम को चुनाव हरा दिया और विधानसभा पहुंच गए। और विधायक मुन्नी देवी दावा कर रही हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास के बहुत सारे काम करवाए हैं, मगर विपक्ष के नेता उनके दावों पर सवाल उठा रहे हैं। जो हमारा इंटर कॉलेजों का है, जिन पे कि मैंने 1-1 करोड़ रुपया सारे इंटर कॉलेजों के लिए, कक्षा कक्ष के लिए, जहाँ की 4-4 भवन हमारे बन रहे हैं और बहुत सारे इंटर कॉलेज हमारे थराली विधानसभा में हैं, जिन पे मैंने पैसा दिलवाया है और 1-1 करोड़ का काम हमारा चल रहा है। विकास है वो धरातल पे कहीं नहीं दिख रहा है। किसी स्कूल का उच्चीकरण नहीं हुआ है, कहीं कोई पेयजल लाइन में पानी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रखी हैं, शिक्षा की व्यवस्था भी पटरी पे नहीं है और तमाम समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि थराली विधानसभा की जनता के बड़े मुद्दे कौन कौन से हैं। जी हाँ, सबसे पहला बड़ा मुद्दा बड़ा अस्पताल बनाने की मांग है, ताकि मरीजों को इलाज में सुविधा हो। दूसरा बड़ा मुद्दा सड़कों की हालत खस्ता हाल है, उस पर काम हो। और तीसरा बड़ा मुद्दा आपदा में खेती की जमीन को नुकसान होता है, मगर सही से मुआवजा नहीं मिलता, न ही खेती की जमीन को बचाने के लिए कोई इंतजाम किए जा रहे हैं। चौथा मुद्दा ज्यादातर गांव तक पक्की सड़क नहीं। पांचवा, युवाओं के सामने बेरोजगारी की समस्या है। और ये बड़े मुद्दे हैं थराली विधानसभा की जनता के। और अब आपको दिखाते हैं कि थराली की जनता अपने विधायक के काम से कितना खुश है। से बीजेपी की सरकार है, तब से हमारे थराली विधानसभा में कोई भी कार्य नहीं हुआ है, ना वहाँ पे सड़क की सुविधा है। हमारे गांव में हमें देवाल से हमारे गांव के लिए 21 किलोमीटर आगे जाकर के गाड़ी की रोड। कई नाली किसानों की खेती आपदा के चपेट में आई है। हमने स्थानीय विधायक से, शासन प्रशासन से मांग की है, लेकिन किसी भी प्रकार का वहाँ पर चेक डैम नहीं बनाए गए हैं। यहाँ पटेर गांव से पेरी वाले मोटर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। लाखी जो कई बार से जो है लाखी मोटर मार्ग का भी मांग थी कि निर्माण किया जाए, वहाँ पर भी विधायक जी द्वारा निर्माण किया गया, मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है। स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मशीन नहीं है ब्लॉक में भी, और यहाँ से कम 250-300 किलोमीटर दूर यहाँ से इलाज के लिए जाना पड़ता है लोगों को। जब से बीजेपी की आइए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की। गणेश जोशी ने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य राज राजेश्वर आनंद महाराज और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद दिया। और लक्सर के मुटकाबाद गांव में अजगर के घुस आने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया।
अजगर की सूचना वन विभाग को दी गई और उसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को पकड़ने की कवायद शुरू हुई। ये अजगर इतना विशालकाय है कि इसे देखकर लोगों में दहशत फैल गई। आप भी देखिए। और केदार बाबा की उत्सव डोली रात्रि विश्राम के लिए विश्वनाथ मंदिर पहुंच गई है। बाबा की डोली सोमवार सुबह शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना होगी। सोमवार को ही बाबा शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर में विराजमान हो जाएंगे। इससे पहले बाबा केदार की उत्सव डोली रामपुर से प्रस्थान कर अपने दूसरे पड़ाव विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंची और वहां भक्तों ने उत्सव डोली का भव्य स्वागत किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के उस पार आप देखिए 7 का समय।